नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लाल किले की प्राचीर से गूंजा विश्व शांति का संदेश। धवल वस्त्रों में 50,000 से अधिक लोगों ने की ध्यान साधना। आयुष मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का संयुक्त आयोजन। दिल्ली के सिटी फोर्ट सभागार में योग एक स्वस्थ जीवन शैली विषय पर विशाल कार्यक्रम। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल, सांसद मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत। काठमांडू में गॉड्स विजडम फॉर पीस एंड हैप्पीनेस विषय पर राष्ट्रीय शुभारंभ। उप प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री गोपाल मानश्रेष्ठ ने किया आगाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गृह सचिव अरुण देव गौतम ने योग को बताया तन व मन से स्वस्थ रहने का माध्यम। ब्रह्मा कुमारी का आयोजन। महाराष्ट्र के लातूर में भी वातावरण को शांत बनाने के लिए 10,000 से भी अधिक लोगों ने की राजयोग ध्यान साधना। प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी का प्रयास। भोपाल में मीडिया कर्मियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। बड़ी संख्या में जुटे मीडिया क्षेत्र के दिग्गज। सांसद आलोक संजर ने कहा कि आनंद के लिए आध्यात्मिक समझ जरूरी। और देश के कई हिस्सों पर फादर्स डे पर कार्यक्रम। पिता के प्रति प्रेम व समर्पण की भावनाएं की व्यक्त। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने योग दिवस मनाया। इसी उपलक्ष्य में योग और राजयोग के द्वारा जीवन में संपूर्ण विकास के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान तथा आयुष मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में लाल किला मैदान में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने योग और राजयोग के जरिए विश्व शांति व वसुधैव कुटुंबकम की कामना की। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में जीवन में योग शामिल करने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस योग सभा में लोकसभा सांसद साक्षी महाराज, यहूदी समाज के EI मालेकर, बहाई धर्म के नेशनल ट्रस्टी डॉक्टर AK मर्चेंट, ईसाई धर्म के डॉक्टर फादर जोन्स, हुसैन मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष दिलदार हुसैन बेग एवं CBI के पूर्व निदेशक DR कार्तिकेय ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर योग की विभिन्न विधाओं और योग की उपयोगिता विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। दीदी जानकी जी ने जो कुछ कहा, बिल्कुल जी, वो गीता का सार नहीं था, वो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का, सारे के सारे ग्रंथों का वो सार था। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मेरा मानना है सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा व्यवहार होते हैं। जिसने ये जान लिया मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन है, मैं समझता हूँ उसने सब कुछ जान लिया। योग की जो बात आज पूरे विश्व में छा गई है, हजारों वर्षों से हम भारतीयों का एक धरोहर रहा है, क्योंकि योग से ही तो सृष्टि की उत्पन्न हुई है। और आज हम यहाँ इस सुंदर लाल किले के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। योग बनाए निरोग। योग दिवस पर इससे बढ़िया और क्या विचार हो सकते हैं कि योग बनाए निरोग। शांति के दूत इस काम को करेंगे तो इसमें और पर लग जाएगा। योगियों की इस सभा को संबोधित करते हुए राजयोगिनी दादी जानकी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि योग वह है जिसमें मैं कौन अर्थात अपने को पहचान कर अपने पिता परमात्मा से संबंध जोड़ना है। जाली से अपन को फ्री कर देना। मोह की महाजाल ऐसी है जो अंदर ही अंदर बड़ा परेशान करती है। वैसे महाजाल से अपन को फ्री करना, ये है महारथों का काम। संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन ने राजयोग को मन और कर्मेंद्रियों को शांत और शक्तिशाली बनाने का माध्यम बताया। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, और पिता के संबंध से बच्चे को अधिकार होता है।
दादी जी ने बताया कि उत्तराधिकारी भगवान के बनना है। उनका उत्तराधिकार क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सारी चीजें हमें परमात्मा से मिलती हैं। वैसे तो भारत सहित पूरे देश के 130 देशों में भी योग एवं राजयोग का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित किया गया। इसी कड़ी में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में भी हजारों लोगों ने जिला प्रशासन, आयुष मंत्रालय के संयुक्त आयोजन में शरीक हुए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विशाल डायमंड हॉल में आबू रोड के पालिकाध्यक्ष सुरेश सिंदल, स्थानीय लोगों व संस्थान के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रातः योग किया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को जुड़कर इस अभियान को सफल बनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आज जो योग दिवस के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, शहर के भी और आश्रम के भी अनुयायियों ने भाग लिया। उसके लिए मैं राज्य सरकार की चिकित्सा और आयुर्वेद डिपार्टमेंट और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का बहुत आभार प्रकट करूँगा। इस मौके पर संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मेडिकल प्रभाग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। योगा दिवस केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के तरफ से मनाया जा रहा है। और दादी जी ने यहाँ 15,000 भाई बहनों को बुला करके योगा दिवस पर खास मेडिटेशन का, और तो इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कितना इंटरेस्ट है, कितना दिल व जान से, लगन से इस डे को मना रहे हैं। इसी क्रम में श्री फोर्ट सभागार में भी योग एक स्वस्थ जीवन शैली तथा शांति व सुख के लिए परमात्मा शक्तियों की प्राप्ति विषयों पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा एवं खेल के केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल, योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र, भारत एवं भूटान में संयुक्त राष्ट्र संघ के निदेशक डर्क सीगर, आयुष मंत्रालय के उप सचिव अंशुमन शर्मा, DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर ललित कुमार, संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशिका BK आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी BK चक्रधारी समेत संस्थान के वरिष्ठ सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। योग एक जीवन जीने की कला है। यह केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान ही नहीं है। यह अपने साधारण स्तर से ऊपर उठकर देव मानव बनना, महामानव बनने और मानव जाति के अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करने का एक मात्र साधन है। योग एक जीवन जीने का कला है, अब सब लोग जानते हैं। सिर्फ आसन नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है, सिर्फ ध्यान ही नहीं है। अपने साधारण स्तर से हम दैव मानव बनना, महामानव बनना और अंतिम लक्ष्य जो है हमारा मूल आत्मस्वरूप को पहुंचना, यही योग है। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमें मालूम ही नहीं कि आनंद की प्राप्ति होगी कैसे। योग का लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह हमें जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उसमें आनंद की अनुभूति करने का एक कारण देता है। आनंद की अनुभूति एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जो हम सब लोग ढूंढते हैं। हमको मालूम नहीं, कईयों को मालूम नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब अनुभूति करते हैं हमें मालूम होता है हम इसी चीज को ढूंढ रहे हैं। अब योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते राजयोग और योग दोनों की परिभाषा को समझना होगा। ब्रह्म कुमारी और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस योग दिवस पर अभिनंदन करना चाहता हूँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का। 137 देशों में ब्रह्म कुमारी की संस्थान की शाखाएं हैं और इसके काम से संयुक्त राष्ट्र संघ इतना प्रभावित हुआ है कि उसने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के रूप में मान्यता दे रखी है। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। जाके
इस कार्यक्रम के समापन सत्र में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, सांसद मीनाक्षी लेखी, फिल्म अभिनेत्री दिव्या कुमार खोसला, एयर1 ग्रुप के डायरेक्टर आलोक शर्मा ने राजयोग द्वारा जीवन में आए बदलावों को सभी के साथ साझा किए। परमात्मा बाप को अपना बना के भगवान ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कभी भी ये मैं कैसे किस तरह से भगवान को प्यार करूं, बड़ा वंडरफुल रहा। राजयोग और हठ योग में क्या अंतर है? तो पता चला कि राजयोग मनस्थिति और आत्मीयता को जो कंट्रोल कर सके वो राजयोग है, और जो बात मोहन जी ने कही कि जो शारीरिक शक्तियां हैं और उस पे जो कंट्रोल पा सके वो हठ योग है। तो मुझे लगता है अगर मानव शरीर है तो हठ योग और राजयोग दोनों पे ही संतुलन होना आवश्यक है। और इतनी इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन हमारे लिए। ब्रह्म कुमारी में जो कोर्स करवाते हैं 7 दिनों का और जो ज्ञान देते हैं वो आई थिंक इतना नेचुरल है, इतना करेक्ट है कि अभी हम कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या ढूंढते रहते हैं कि क्या करें, कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल नहीं हो, फिर भी ऑल अराउंड देयर इज सैडनेस। इनफैक्ट डिप्रेशन जो है एक बहुत ही कीवर्ड बन गया है सबके लिए। अगले कुछ सालों में ये जो स्पिरिचुअल साइड है इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि फाइनली तो डेस्टिनेशन सबका योग ही है। फाइनली तो पीस और हैप्पीनेस ही चाहिए, वो फिजिकली तो मिलने वाली नहीं, ये हम तो समझ चुके हैं, दुनिया भी जल्दी समझ जाएगी। दिन एक मुकर्रर हो गया है, बस समय की हम सबको इंतजार है। जब बाबा कहेगा घंटी बज गई तो सारा विश्व सिर्फ दिन ही नहीं पूरे साल इस आजादी को मनाएगा, इस राजयोग को मनाएगा। मनुष्य आज स्वयं की पहचान को भूलने की गलती कर रहा है, जिसके कारण समाज में तनाव बढ़ रहा है। विशेषकर युवा वर्ग ज़्यादा इसके गिरफ्त में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। यदि हमने जीवन में योग को अपना लिया तो स्वस्थ रहने का इससे अच्छा साधन और कोई नहीं। यह उक्त विचार छत्तीसगढ़ के गृह सचिव अरुण देव गौतम के हैं, जो उन्होंने रायपुर स्थित ब्रह्म कुमारी के शांति सरोवर सेवा केंद्र पर योग महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। कई बार एक बिजनेसमैन बहुत ऊंचा हो गया, उसका नाम बहुत हो गया, नीचे आ जाता है, उसकी पहचान थोड़ी उसको कम लगने लगती है, वो उससे कभी कभी मुक्त होने की भी कोशिश करता है। इसलिए आपकी असली पहचान जो है उसको हमेशा याद रखिए। संभवतः एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको तनाव नहीं हो। इस महोत्सव में माउंट आबू से ज्ञानामृत पत्रिका के प्रधान संपादक बीके आत्मप्रकाश व क्षेत्रीय निदेशक बीके कमला ने योग के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। अंत में अरुण देव गौतम ने बीके आत्मप्रकाश को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इसी क्रम में महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी 10,000 से अधिक लोगों ने राजयोग का अभ्यास कर वातावरण में शांति के प्रकंपन फैलाए। जिला क्रीड़ा संकुल के प्रांगण में प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लातूर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला अधिकारी श्रीकांत, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी राठौर, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर बंसेल कीकर सुधीर, सांसद डॉक्टर सुनील गायकवाड़, महापौर सुरेश पवार, लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पुण्या समेत शहर के गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस विशाल योग सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर आए भारत के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी संस्था के सहयोग से आयोजित हुए इस कार्यक्रम की सराहना की। साथ ही जिलाधिकारी समेत अन्य अतिथियों ने भी योग के बारे में अपने विचार जाहिर किए। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से और कुछ दूसरे संस्थाओं की तरफ से और बाहर के देशों में भी विद्वानों ने योग का प्रचार करने की बहुत कोशिश की है, पुस्तकें लिखी हैं, भाषण किए हैं, प्रचार किए हैं, और खास करके नौजवानों के अंदर योग
का ज्ञान जितना होना चाहिए शायद उतना नहीं है। अगर वो हो जाए तो उनकी पूरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। शरीर और मन स्वस्थ रहना, शरीर मन और आत्मा के लिए रोज व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर के लिए जैसे व्यायाम, मन के लिए आसन प्राणायाम प्रार्थना और आत्मा के लिए सेवा भाव से काम करना। इस कार्यक्रम से पूर्व जन जागृति के लिए शहर में मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें संस्थान और पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इस रैली को बीके नंदा ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। यह रैली सेवा केंद्र से प्रारंभ होकर लातूर क्रीडा संकुल के भव्य प्रांगण में समाप्त हुई। गॉड्स विजडम फॉर पीस एंड हैप्पीनेस विषय पर राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन नेपाल के काठमांडू सेवा केंद्र पर किया गया। इस भव्य समारोह के बीच उप प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री गोपाल मान श्रेष्ठ ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी शांति और मानवोत्थान के लिए जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और भविष्य में देश में समृद्धि और देशवासियों में सद्भाव और एकता का सपना अवश्य साकार होगा। ये मेरी शुभकामना है। इस समारोह में समाज सेवी इंदिरा श्रेष्ठ ने सम्मान, स्नेह और समानता का भाव रखने का संदेश दिया और काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज ने बताया कि विश्व परिवर्तन की शुरुआत स्व परिवर्तन से ही होगी। अंत में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री गोपाल मान श्रेष्ठ तथा समाज सेवी इंदिरा श्रेष्ठ को बीके राज ने शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर पुनः आने का निमंत्रण दिया। भोपाल के उद्यमिता विकास केंद्र में गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। मीडिया एवं आध्यात्म के समन्वय से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में पद्मश्री वरिष्ठ पत्रकार विजय दत्त श्रीधर, वरिष्ठ पत्रकार कमल दीक्षित, दैनिक भास्कर भोपाल के एडिटर विजय मनोहर तिवारी, आई न्यूज नेशन के एडिटर पिनाज त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, गिरीश उपाध्याय, विनोद तिवारी, एस.के. त्रिपाठी, इंक मीडिया के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष द्विवेदी, नई दुनिया के संपादक सुनील शुक्ला, लोकमत के संपादक शिव अनुराग पटेरिया, लाइव इंडिया के भरत शास्त्री, मीडिया फाउंडेशन दिल्ली के नेशनल प्रेसिडेंट राजेंद्र जैन, मंडीदीप की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन, भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हमने आर्थिक और भौतिक रूप से तरक्की तो कर ली, लेकिन मानव में आनंद पीछे छूट गया है। जीवन में आनंद की अनुभूति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कैसी ही परिस्थिति हो, हमें अपने जीवन में आनंद नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें दिनचर्या में कुछ क्षण अपने लिए निकाल कर परमपिता परमात्मा शिव से अपनी बुद्धि के तार जोड़कर सुख शांति और आनंद की अनुभूति जरूर करें। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आए सांसद आलोक संजर ने कहा कि परिवार पुस्तक में अलग अलग खंड किया गया तो आज हमारे परिवार खंड खंड हो गए हैं। उन्हें प्रेम के धागे से पिरोकर सुंदर पुस्तक बनाना है। इसके साथ ही माउंट आबू से आए पीस न्यूज के विभागाध्यक्ष बीके कोमल ने संस्थान द्वारा विश्व भर में की जा रही सेवाओं से सभी को अवगत कराया। हम लोग मीडिया की आपाधापी में रोज खबरें बनाते बनाते आनंद नाम की चीज खुद ही भूल जाते हैं। मैं आपसे बहुत ईमानदार कन्फेशन करना चाहूंगी कि हम लोग कभी कोई किसी की दुर्घटना में मौत हो गई, कभी किसी की नौकरियां जा रही, इतना सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो आनंद शब्द जो है कहीं ना कहीं हमारे भीतर से, हमारी डिक्शनरी से, हमारी सोच से भी बहुत पीछे छूट जाता है। हमारा काम ही कुछ ऐसा है। वहीं रांची में हरमू रोड स्थित सेवा केंद्र पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आर.डी. सिंह, रांची विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर आर.आर. झा, सीए श्रवण गोयल, डॉक्टर रीना सेन गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में राजयोग का महत्व, राजयोग द्वारा अनुभूतियां जैसे विषयों पर चर्चा भी हुई, जिसमें अतिथियों व सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने अपने विचार व्यक्त किए।
इस दौरान सभी सदस्यों को योगा टीचर ने योगा व प्राणायाम का अभ्यास भी कराया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा सभी को गहन शांति की अनुभूति कराई। अब खबर मुंबई के मलाड की है, जहां पर विश्व योग दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान से आमंत्रित भानुशांति सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शोभा ने योगाभ्यास व प्राणायाम कराया। इसके साथ ही उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराते हुए कहा कि जिस प्रकार योग व प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार राजयोग से आत्मा शक्तिशाली बनती है। इस कार्यक्रम का लाभ कमांडिंग ऑफिसर DS कन्वर्ट सहित 50 से अधिक जवानों ने लिया। इसी क्रम में इंडियन नेवल सर्विस के ऑफिसर्स को वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने सभी को विभिन्न प्रकार के योग की जानकारी देते हुए शारीरिक व्यायाम कराया। इसके साथ ही मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती ने कमजोर मन को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा चार्ज करने की विधि बताई। चंडीगढ़ के सेक्टर 33D स्थित पार्क में भी संस्थान के सदस्यों ने गहन योग तपस्या कर वातावरण को शक्तिशाली व शांत बनाने में योगदान दिया। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में संस्थान के सदस्यों ने योग तपस्या प्रारंभ कर दी थी। जब मनुष्य की मनोदशा सकारात्मक होती है तो मन परमात्मानुभूति का माध्यम बनकर जीवन के महान लक्ष्य जीवन मुक्ति की अनुभूति कराने का साधन बन जाता है। परंतु मनोदशा नकारात्मक हो तो मन जीवन में रोग, शोक और दुख का कारण बन जाता है। इसलिए मन को स्वस्थ और प्रसन्न बनाने वाला योग ही यथार्थ योग है और इसके ही जीवन में सच्चा सुख, शांति और खुशी आती है, जिसका सीधा प्रभाव तन के विभिन्न अंगों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। यह विचार सेक्टर 33A के सेवा केंद्र प्रभारी बीके उत्तरा के हैं, जो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने व्यक्त किए। मंच पर उनके साथ मुग्गा माड़ी की महंत सुरिंदर कौर, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा से मेजर करनैल सिंह, जामा मस्जिद के मौलाना मुर्तजा कासिम, जयकृष्ण नाथ भी मौजूद थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के मुख्यालय में जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी ने राजयोग का अभ्यास कराया व जीवन में सदा श्रेष्ठ कर्म कर स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा भी बताई। इस दौरान कार्यक्रम का लाभ अनेक जवानों ने लिया व राजयोग के महत्वपूर्ण लाभों से भी अवगत हुए। अब चलते मध्य प्रदेश के भोपाल में, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीटी नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके हेमा ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि भारत का प्राचीन योग राजयोग है, जिसके अभ्यास से सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं और जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही बीके साक्षी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। वहीं बीके रामकुमार ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से हम आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। RKDF मेडिकल कॉलेज में हुए इस कार्यक्रम में कॉलेज के डीन SS कुशवाहा, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सुभाष गुप्ता, RD मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रचना जैन सहित कॉलेज स्टाफ के सदस्य व विद्यार्थी शामिल थे। ऐसे ही पुलिस टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस के सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 100 डायल पुलिस के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संस्थान के सदस्यों ने राजयोग का अभ्यास कराया व जीवन में इसकी उपयोगिता भी बताई। इसके साथ ही एक स्वस्थ व सकारात्मक जीवन के लिए इसका नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। अंत में DSP HN अहिरवार ने कार्यक्रम की प्रशंसा की।
आज भले ही सुख देने वाले साधन बढ़ गए हों व दूरसंचार के साधनों ने दुनिया को एक मुट्ठी में समेट लिया हो, लेकिन फिर भी अशांति एवं आपसी दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिनको समाप्त करने व मानसिक शांति के लिए लोग आज भी योग के शरण में जाते हैं और स्वस्थ व सुखी जीवन बनाने के लिए इसके अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजयोग से स्वस्थ व सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के टिकरापारा सेवा केंद्र के प्रभारी बीके मंजू ने शारीरिक योगाभ्यास कराया। इसके साथ ही राजयोग का महत्व भी बताया। गुरु नानक स्कूल के सभागार में हुए इस योग शिविर में IAS और PSC के विद्यार्थियों समेत अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व योग के साथ साथ राजयोग के लाभों से भी परिचित हुए। वहीं बेंगलुरु के JP नगर सेवा केंद्र में भी फादर्स डे के अवसर पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सूर्यप्रभा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व की सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता शिव परमात्मा हैं, जो वर्तमान समय अपने दिव्य ज्ञान एवं राजयोग से एक सुखमय संसार की स्थापना कर रहे हैं। साथ ही अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बीके सूर्यप्रभा ने अतिथियों के साथ केक काटकर खुशियां मनाई। वहीं अतिथियों का तिलक वंदन कर व ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।